नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारा त्रिनेत्र योग धाम, जिस पर हम लोग पूरा कोशिश पिछले 4-5 वर्षों से कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो जिसमें कोई किसी प्रकार का कोई जहर पेस्टिसाइड्स जो है हम यूज़ ना करें। ऑर्गेनिक उत्पाद जितने भी नीम की है, छाछ की है और इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनको हम प्रयोग करते हैं। अब एक श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब कुछ फार्म हाउस पर हमारे पास दिखाने के लिए है। त्रिनेत्र योग धाम का उद्देश्य तो हमारा योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इसको जोड़कर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो, हालांकि हमारा फार्मिंग करके और विपणन करने का कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य इतना है कि आसपास के किसान यहाँ की प्रोडक्ट का एक डेमो देखें कि हाँ, इस तरीके से भी पैदा किया जा सकता है, फिर वो अपने खेतों में तैयार करें और उनको आगे जो है बढ़ाने का काम हम लोग करें। ये तो हमारा उद्देश्य है। और मूल है कि यहाँ पर खारा पानी है, यानी 2000 TDS का पानी, बालू मिट्टी है। इस बालू मिट्टी और खारे पानी में, और गर्मी ज़्यादा सर्दी ज़्यादा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कितना तैयार कर सकते हैं। तो ये पेड़ों की श्रृंखला आप देख रहे हैं, 30 फीट का पूरा ट्रैक हमने रखा है। इसी तरीके के पूरे जो फार्म हाउस है, पूरा जो हमारा त्रिनेत्र योग धाम है, उसकी चर्चा भी आपसे करेंगे। आज जो हमारी चर्चा है वो मूंगफली के ऊपर है। हमने मूंगफली जो है वो यहाँ पर लगाई है। ये आप देख रहे हैं, मूंगफली जो है हमने प्योर ऑर्गेनिक मूंगफली यहाँ पर लगाई। ऑर्गेनिक का मतलब आप ये मानिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई दवाइयाँ जो है वो डालें हम, वो भी प्राकृतिक दवाइयाँ वो ही यूज़ करें। इसके अलावा जो है वो दवाइयाँ यूज़ ना करें। तो अभी जो मूंगफली का निकालने का एक तरीका है कि मूंगफली को उखाड़ा नहीं जाता, इसमें ब्लेड लगाई जाती है। तो वो ट्रैक्टर जो है वो सामने आप देखेंगे कि ये ब्लेड लगाई जा रही है, नीचे जो है काट कर इसको अलग किया जा रहा है। फिर यहाँ से जब ये अलग हो जाती है, फिर यहाँ से इसको इकट्ठा किया जाता है। जहाँ पर मूंगफली लगाई जाती है उनको तो सबको पता है, लेकिन मूंगफली जिन्होंने लगाए हुए नहीं देखा, ये उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये इकट्ठी की जाती है और इसमें कितनी मूंगफलियाँ हैं वो भी आपको दिखाते हैं। प्योर ऑर्गेनिक का मैंने आपको जैसे बताया कि हमने जो बीज के साथ, ये लगभग 14-15 हज़ार रुपये किलो बीज, क्विंटल बीज आता है। इसके साथ भी दवाइयाँ आती है जो इसको बीजोपचार करके डाली जाती है। वो जो है फंगीसाइड भी होता है और इंसेक्टिसाइड भी होता है। लेकिन हमने क्या है, नीम का अघुलनशील तेल जो है उससे उसका बीजोपचार किया और उसमें किसी प्रकार की और दवाई नहीं डाली। फंगस लगा जड़ों में तो उसके लिए छाछ का प्रयोग किया, जो 2-3 महीने पुरानी छाछ थी। और दीमक एक बार लगी थी तो उसके लिए हमने नीम के तेल का, घुलनशील जो तेल है उसका प्रयोग किया। और ये मूंगफली आपके सामने है। मैंने कहा कि जल जाए तो जल जाए, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई दवा या किसी प्रकार का कोई हम पेस्टिसाइड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ आप देखें कितनी हरी जो है, खारा पानी हमारा 2000 TDS के पानी में ये मूंगफली हमने की है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग अब मूंगफली करने लगे हैं, लेकिन पिछली बार इतना कोई प्रोडक्शन नहीं आया तो परेशान हो गए और बंद कर दिया। इस बार इस एरिया में 1-2 लोगों ने ही मूंगफली की है, जिसमें हम लोग भी हैं। अब ये मूंगफली आप देखें, ये हालांकि प्रोडक्शन कम है, लेकिन अब ऑर्गेनिक में तो देखो इतना ही जो है वो संभव है। इतनी बहुत ज़्यादा इसके नीचे जो है वो मूंगफलियाँ नहीं लगी हैं, लेकिन फिर भी इसका जो स्वाद होगा वो आप ये मानो गोल्ड है, सोने के समान है। और इसका जो तेल है, उस तेल को जब आप खाते हो तो बहुत आनंद आता है। हम तो पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं और उस तेल का पूरा आनंद लेते हैं, मूंगफली का आनंद लेते हैं। आप जैसे बाजार की मूंगफली खाते हो तो पहली मूंगफली का स्वाद आता है, उसके बाद में सब मिट्टी जैसा लगता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक मूंगफली खाते हो तो हर मूंगफली का स्वाद आपकी जीभ के ऊपर घूमता है और उसका आनंद जो है वो आपको प्राप्त होता है। तो ये केवल एक परिचय था। ये देखिए, ये ब्लेड लगाई जा चुकी है। ये ब्लेड जो है ये पूरी ऐसे ट्रैक पे लगेगा और फिर उसके बाद में इसको मूंगफली को इकट्ठा किया जाएगा। इस साइड में इकट्ठा की जा रही है और ये सूख जाएगी। उसके बाद में इसमें एक छलनी लगेगी, छान जिसको कहते हैं। ये पूरे क्षेत्र में को छान देगा, एकदम मिट्टी पत्थर सब कुछ आएंगे उसमें। फिर एक जगह इकट्ठी की जाएगी, फिर लोग बैठकर उसको चुनेंगे। ये मूंगफली आप तक पहुँचती है, वो इतनी आसान नहीं होती। तो ये आप देखें, ये ब्लेड का लगाने का तरीका सामने लगाया जा रहा है। तो त्रिनेत्र योग धाम का एक परिचय हम आपको दे रहे हैं। केवल परिचय इस कारण है कि आप सभी लोग समझें कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग अब हमें करना ही पड़ेगा। ये जो जितने रोग चल रहे हैं, कैंसर वैंसर सब आजकल बढ़ रहे हैं, इतना कैंसर बढ़ रहा है आपको बताऊं। तो ये दवाइयों का जो अंधाधुंध प्रयोग है, प्रयोग होना एक अलग बात है, लेकिन अंधाधुंध प्रयोग है वो हमें बड़ा नुकसान में डालेगा। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाएं। एक बार प्रोडक्शन कम होगा,
मेरे पास भी प्रोडक्शन कम है, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी है। तो किसी के पास अगर 10 बीघा खेत है किसान के पास, तो 8 बीघा में अपनी जो रेगुलर कर रहे हैं वो करें, 2 बीघा से ऑर्गेनिक शुरू करें, 2 बीघा एक बार जो है वो प्योर ऑर्गेनिक के लिए छोड़े, बाकी 8 बीघा में अपना लगातार करें। उसके बाद में धीरे धीरे एक एक बीघा बढ़ाते जाएं, जिससे जो ऑर्गेनिक वाला है वो 4-5 साल बाद में आपको असली जो असर है वो 4-5 साल बाद देगा। ये देखिए, ये जो एक चिड़िया उड़ रही है यहाँ पर काले रंग वाली, इसको कोतवाल कहते हैं। ये कोतवाल है, और ये जो कोतवाल चिड़िया है ये जीवों को, जैसे नीचे ये मित्र चिड़िया है, नीचे जो कीट वगैरह आते हैं ना, उनको खाने के लिए ये यहाँ पास पास घूमती है ट्रैक्टर के। और ये कोतवाल इसलिए है कि और किसी चिड़िया को नहीं आने देती, ये पूरी ताकत लगाती है कि उनको भगाए। ये देखिए मूंगफली का जो स्वाद है, इसका गजब स्वाद है। इस तरीके से मूंगफली खाने का मज़ा ही अलग है, और इसका स्वाद भी बहुत डिफरेंट। और ये मानिए जब दवाई ही नहीं डाली है किसी प्रकार की, तो फिर तो आनंद आना ही है। अब ये ऑर्गेनिक है, देख लो, इसमें मतलब किसी प्रकार का कोई नहीं होके भी जो बीज की क्वालिटी आप देखिए, पूरा भरा हुआ बीज है एकदम से, और साइज आप देखिए। ये पूरी जड़ों से इसको काटा जा रहा है। तो आज हमने आपको मूंगफली का परिचय दिया है। मूंगफली कैसे जो है वो निकाल कर आप तक पहुंचाई जाती है। ये देखिए, ये सारी जो अभी ज़मीन पे पड़ी है, ये सारी ये इकट्ठी की जाएगी। तो ये पूरे खेत में है, तो इसमें यहाँ पर छलनी जो है वो लगाई जाएगी, और उस छलनी से छान छान कर उपयोग होगा। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है यहीं संपन्न करते हैं, और आपको मूंगफली के बारे में एक जानकारी दी। अगली वीडियो में हम आपको और ऑर्गेनिक फार्मिंग और पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार। ये यज्ञ स्टैंड है, इसके ऊपर ये अपन ये रखते हैं। अच्छा, ये हमारा ये खुद तो हाथ से तैयार किया हुआ है।